तुम समझ नहीं पाए, मेरे आत्मा हर रोज बढ़ते ही जा रहा है। कोई एक दिन आएगा, ये हर मास का ढांचा फट जाएगा। स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष थे, एक राजयोगा प्रैक्टिशनर थे। उनकी मृत्यु एक रहस्य है साधारण लोगों के लिए। असल में उनका मृत्यु नहीं हुआ था। जब हम योग से शरीर को त्यागते हैं, उसको हम निर्वाण बोलते हैं। जब मृत्यु अपने आप आता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है, तब हम इसको मृत्यु कहते हैं। स्वामी विवेकानंद सिस्टर निवेदिता से कहा था, आई एम मेकिंग रेडी टू डेथ, ए ग्रेट तपस्या एंड मेडिटेशन हैज कम अपॉन मी, आई एम मेकिंग रेडी टू डेथ। स्वामी विवेकानंद एक कुंडली योग सिद्ध, एक वेदांत शिक्षक, एक कर्म योगी थे, जिन्होंने विश्व के दरबार में सत्य सनातन वेद धर्म कर्म को प्रचार किया है, योग साधना का विकसित किया है और जीवन में मानव के जो दुख हैं उसको नाश करने का रास्ता बतलाया है और मानव प्रेम का एक नींव स्थापित किया है। उनका कहना है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। जीव को प्रेम करने से ही शिव का प्रेम मिलता है। शंकराचार्य की तरह स्वामी विवेकानंद जी भी कम उम्र में अपने देह को त्याग दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका देहांत हुआ बहुत सारे रोग ग्रस्त हो गए, लेकिन ये सच बात एकदम नहीं है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी, महावतार बाबा जी, परमहंस रामकृष्ण जी जैसे महान आत्मा को देहांत के पीछे एक गुप्त आध्यात्म विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी अपने शरीर त्यागने के जो कारण है वो उन्होंने पहले ही बोल के गए थे। उनके देहांत के 6 साल पहले 1986 में अगस्त के महीने में उनके शिष्य भाई स्वामी अभयानंद जी को उन्होंने कहा था असली कारण देह छोड़ने का। स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी अभयानंद जी को कहा था ज्यादा से ज्यादा मैं और 5 से 6 साल जी सकूंगा, और ये सुनकर स्वामी अभयानंद जी प्रोटेस्ट किया था, आप जैसे महान व्यक्तियों को ऐसे कहना नहीं चाहिए। तुम समझ नहीं पाए, मेरे आत्मा हर रोज बढ़ते ही जा रहा है। इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, मेरे शरीर को रखने की जगह नहीं है। कोई एक दिन आएगा, ये हर मास का ढांचा फट जाएगा। इसका अर्थ स्वामी जी कहना चाहते हैं, हमारे जो आत्मा है ये एक पवित्र ब्रह्म शक्ति है, एक पवित्र चेतन शक्ति है। जब ये चेतन शक्ति, आत्म शक्ति परम ऊर्जा शक्ति से मिल जाता है, तब इतना पावरफुल हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है, एक साधारण मानव असाधारण काम करना चालू कर देता है। हम लोग जानते हैं, जब हमारा कुंडली शक्ति जागृत होता है तब हमारा सहस्त्र चक्र ओपन हो जाता है। सहस्त्र चक्र से हम जितना चाहे ऊर्जा कलेक्ट कर सकते हैं, शक्ति को अपने शरीर में, अपने जीवन में भर सकते हैं और एक साधारण मानव असाधारण प्रतीत होता है। वेदांत जो एक विज्ञान है, जो वेदांत विज्ञान और वेदांत जो फिलोसफी है, उसके अनुसार आपके शरीर में जो सोल और जो कॉन्शियस एनर्जी है, जो ये आपके शरीर और मन से अलग है, और ये जो कॉन्शियसनेस और आत्मशक्ति है एक अनंतहीन ब्रह्मांड रूपी एक शक्ति का समुद्र है। समझने के लिए ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो लेयर है, इसको हम कहते हैं अनंतहीन चेतना शक्ति का स्तर और इन्फिनिटी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, परम शक्ति, परम ऊर्जा, और उसका ही एक छोटा क्षुद्रांश है मानव शक्ति, मानव चेतना शक्ति, मानव आत्म शक्ति और मानव आत्मा। और बाकी जो बचे अंश हैं उसको हम असाधारण मानव शक्ति और एक्सपीरियंस कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में पैरानॉर्मल साइकिक फिनोमेना कहते हैं। जैसे आलोक शक्ति एक शक्ति होता है और इस शक्ति के सारे फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई नहीं देता है, कुछ कुछ वर्ण को हम, कलर को हम देख सकते हैं। जैसे बीज होते हैं, डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे सांप होते हैं, तो वो बहुत सारे आलोक रश्मियों को देख सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मानव शरीर में उसको देख नहीं सकते।
वेदांत के अनुसार अलग अलग स्तर के जीव के मध्य में अलग अलग आत्मशक्ति, अलग अलग चेतना शक्ति रहता है। एक उदाहरण से समझे तो एक चींटी की जो कॉन्शसनेस है, जो आत्मशक्ति है, वो एक मानव के कॉन्शसनेस और आत्मशक्ति से बहुत कम है। चींटी को तो मालूम ही नहीं है कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे बच्चे स्कूल के बाद दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन चींटी अपने कॉन्शस के अनुसार, अपने आत्मशक्ति के अनुसार इस धरती पर विचरण करते हैं। उसका कॉन्शसनेस एक सीमित है और उसका आत्मशक्ति भी सीमित है। लेकिन अगर एक चींटी का जो सोल एनर्जी है अगर बढ़ने लग जाए और चींटी को महसूस होने लग जाए जो ये जो शरीर है ये उनके लिए नहीं है, तो चींटी एक बड़ा शरीर मांगेगा। वो हो सकता है एक कॉकरोच का, एक गिलहरी का, एक हेन का, एक कैट का, एक डॉग का, एक सर्प का, हो सकता है बड़ा शरीर वो उसको चाहिए। लेकिन वेदांत के अनुसार ये आत्मशक्ति जो विकास होते हैं वो धीरे धीरे होता है। एक मानव के शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति, आत्मशक्ति रहता है, वेदांत के अनुसार 84 लाख जोनियों के बाद ये मनुष्य जीवन में जाता है। ये एक लाइफ साइंस का विज्ञान है, हमने पढ़ा है, जो इवोल्यूशन और जीव अभिव्यक्ति कहते हैं। कोई भी जीव एक दूसरे जीव जगत के अनुसार डायरेक्टली छलांग नहीं मार सकता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे जाना पड़ता है। मतलब जीवों का पहला और प्रधान लक्ष्य ही है एक कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा की तरफ जाना। मतलब हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य है कम ऊर्जा से ज्यादा की ऊर्जा की तरफ, ज्यादा कॉन्शसनेस, ज्यादा और शक्ति के ऊपर स्थापित करना अपने आप को। इसको ही हम इवोल्यूशंस कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। और मानव चेतना का जो शक्ति है, जो आत्मशक्ति है, उसके अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे अंदर 5 कोषों का विज्ञान है, मतलब 5 स्टेप्स हैं, 5 स्तर हैं। जब हम 5 स्तर को कवर कर लेते हैं तब आप ब्रह्म ऊर्जा से मिलित होते हैं। जो सुप्रीम कॉन्शसनेस है उसे हम मिलना चालू कर देते हैं। और यही हमारा जीवन का भी लक्ष्य है। हमारे अंदर जो खुद आत्मा है, जब आप परमात्मा और यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जुड़ जाते हैं तब आपका जीवन संपूर्ण होता है। आप जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे बाहर होते हैं। इसको ही हम संस्कृत में और पुराण में भाव चक्र कहा गया है। जब इस भाव चक्र के द्वारा ही हम पुनर्जीवन लाभ करते हैं। मतलब जब आप इस क्षुद्र आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना देते हैं वो तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा। जब हम ये 5 डायमेंशंस कवर कर लेते हैं, ब्रह्म ऊर्जा हमारे शरीर में आना चालू कर देते हैं, तब हम अगर चाहें तो अपने शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण करते करते इतना बड़ा कर सकते हैं जो परम ऊर्जा के साथ हम मिल सकते हैं। सनातन धर्म में इसको समाधि कहा गया है और बुद्धिज्म में इसको एनलाइटनमेंट कहा गया है और क्रिश्चियनिटी में इसको सैल्वेशन कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी जब अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, बढ़ते 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 उनके शरीर में जगह नहीं था। मतलब वो चाहते हैं परम कॉन्शसनेस से और जो परम ऊर्जा से मिल जाए। तब उन्होंने अपने ब्रह्म द्वार और ब्रह्म रंध्र से अपने शरीर को निकाल के, अपने आत्मा को निकाल के उस परम कॉन्शस, परम ऊर्जा के साथ मिला लिया और एटर्नल हो गए।